उलझन है ख्वाहिशों की, जो रूप अपना बदल रही है, जो जख्म दे जाते हैं दिलों को लबों पे इनके, वही हंसी है। अजीब उलझन है ख्वाहिशों की, जो रूप अपना बदल रही है, अजीब उलझन। निक्की और बड़ी अजीब उलझन है ख्वाहिशों की। अस्सलाम वालेकुम। यार रिहान इज द बेस्ट फोटोग्राफर। वो तुम्हें महीनों में नहीं बल्कि कुछ दिनों में बहुत अच्छा मॉडल बना देगा। हाँ, तुम्हें भी तो इतना बड़ा मॉडल बना दिया। यार तभी तो मैं तुम्हें यहाँ लाई हूँ। ये तो बस आपका एहसान है मुझ पर। यार उसने तो मुझे बहुत अच्छी मॉडल बना दिया, लेकिन तुम भी ये ज़हन नशीन कर लो कि तुम्हें भी एक बहुत बड़ी मॉडल बनना है, और उसके लिए तुम्हारी खूबसूरत तस्वीरें होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है मिस राइमा, अब जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। यार मैं जैसा कहूँगी वैसा नहीं करना, जैसा रेहान कहे वैसा करना। ठीक है, चल। हाय रायान। हे राइमा, कैसी हो तुम? आई एम फाइन। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, कहाँ थी तुम? इससे मिलो, ये है रिजा। ये फैशन इंडस्ट्री में तहलका मचाना चाहती है। हाँ, नॉट बैड। हाय, आई एम रेहान। हाय। नाइस टू सी यू। वैसे भी हमारी इंडस्ट्री में नए टैलेंट की हमेशा जरूरत रहती है, लेकिन राइमा तुम जानती हो कि आजकल कंपटीशन कितना है। क्या ये इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास इसे लेकर आई हूँ। अब तुम ले ही आई और इतनी सिफारिश कर रही हो, तो फिर आई विल डेफिनेटली कंसिडर, एंड आई एम ऑल्सो सीइंग सम पोटेंशियल इन इट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। माय प्लेजर। मैं पूरी कोशिश कर सकूंगी कि अपने काम से आपको मुतमईन कर सकूं। ओके रिजा, अब तुम जाओ और अपने लिए शॉपिंग करो ताकि हम शूट लाइन अप कर सकें। ठीक है। हाँ, वेट 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 राइमा, क्या तुमने रिजा को बताया कि हमारी इंडस्ट्री में किस तरह के ड्रेसेस चाहिए होते हैं? कभी कभी हमें बोल्ड कपड़े पहनने होते हैं। जी, वो मुझे सब कुछ रिजा ने बता दिया है। ओके, तो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? एक काम करते हैं, नेक्स्ट फ्राइडे तुम्हारा शूट करेंगे। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू सो मच। ओके, सी यू। बाय। टेक केयर। बाय। कम सिट। यार रेहान, मैंने अपना वादा पूरा कर लिया और कॉन्ट्रैक्ट का टाइम भी अब खत्म होने को है। राइमा, तुम रिजा से जेलस हो रही हो? रिजा नई लड़की है, खूबसूरत है, लेकिन बेबी जो बात तुमने, वो बात किसी और ने कहा। शट अप। ये जो तुमने मॉडलिंग के नाम पे काम शुरू किया है ना, वो इंतहाई क्या? इंतहाई गैर मुहज़्ज़ब है। इनफ इज इनफ। तुमसे अब मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। तुम निभाओ रिजा से नए रिश्ते और नया कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें मुबारक हो। जी मिस्टर बाकर, आपकी मैगजीन की कॉपी बस मेरे हाथ में ही है। सर, आपका मैगजीन क्या हिट हो गया, अब आप हमसे बात ही नहीं करते। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए मिस्टर बाकर, आपको एक न्यूज़ देनी थी, बहुत ही कमाल की। आपकी मैगजीन के नेक्स्ट एडिशन के लिए हमारे पास एक मॉडल है। नहीं, बस आप देखेंगे तो सरप्राइज हो जाएंगे।
नहीं, आप नहीं जानते हैं, रिजा नाम है। बस मैं खुद 3 दिन पहले मिला हूं। ठीक है, मैं इसी वीक आपको उसकी फोटोज ईमेल करता हूं। मिस्टर बाकिर, यू विल लव इट। ओके ओके सर, सी यू। चलो ये तो अच्छा हो गया कि बाकिर साहब से बात कर ली। और ये भी याद है ना कि तुम्हें 3 दिन बाद इस्लामाबाद जाना है। इस्लामाबाद क्यों? एक तो हर बात भूल जाते हो तुम, इमिग्रेशन के काम के लिए। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? रिजा के बारे में सोच रहा हूँ। रिजा के बारे में? क्या यार, रिजा नई मॉडल है, इस पे पैसा और वक्त दोनों खर्च कर रहा हूं। भी उसको इस तरह से छोड़कर नहीं जा सकता। क्या तो तुम ठीक रहे हो यार, लेकिन काम ये दोनों ही बहुत जरूरी है। और अब तो रायमा भी हमारे हाथ में नहीं रही। हाँ, ये रिजा ही है जो हमारे खर्चे पूरे करेगी। तो जब तुम्हारा काम यहाँ पे इतना अच्छा चल रहा है तो कनाडा जाने की क्या जरूरत है? यार, कनाडा मैं नहीं जाना चाहता, फैमिली को शिफ्ट करना है। तो जानता है ना, हमारा मुल्क उस्मा के लिए सेफ नहीं है। बस एक बार सब शिफ्ट हो जाए, मैं तो आता जाता रहूंगा ना। और यहाँ का सारा काम कौन संभालेगा? मिस्टर असद, आप किस मर्द की दवा है? मैं। ऑफ कोर्स तू। चल, मैं चलता हूं। निक्की और बड़ी अजीब उलझन है ख्वाहिशों की। निक्की और बड़ी अजीब उलझन है ख्वाहिशों की। हेलो। हेलो, उस्मा तैयार हो गई? यार मुझे 5 मिनट और लगने हैं। लेकिन लेकिन यार मुझे भाई ने मना किया अकेले बाहर जाने से। तुम छोटी सी बच्ची हो जो वो छोड़ने जाएंगे? हम सब दोस्तों ने जो प्लान किया था वो। यार मैं अब क्या कर सकती हूँ, मुझे भाई ने मना किया अकेले बाहर जाने से, तो खुद तो अब मैं नहीं आ सकती ना। उस्मा, जब तुम ऐसी बातें करती हो ना तो कदीम जमाने की दोशीज़ा लगती हो। एनीवे, फंक्शन में तुमसे बात करती हूँ। ठीक है, बाय। ओह, उस्मा को फंक्शन में लेके जाना है। ये कौन सा उसूल है? हर औरत माँ बहन बेटी होती है। उस्मा के लिए इतनी पाबंदियां और रिजा के लिए इतनी आजादियां। निकी, फर्क करना सीखो। उस्मा ने अपने लिए आज़ादी खुद चुनी है। औरत की इज्जत करना और उसकी हिफाजत करना फर्ज है। बहरहाल उस्मा का मुकाबला कोई नहीं कर सकता क्योंकि वो बहन है और रिजा अपनी ख्वाहिशात की गुलाम। इट्स ट्रू। इट्स ट्रू। उस्मा का मुकाबला कोई नहीं कर सकता और रिजा ने अपना रास्ता खुद चुना है। हाय रिजा। असद, असद आप आइए बैठिए। थैंक यू।
एक्चुअली रिजा, मुझे रायान ने आपके पास भेजा है कि ड्रेस आप तक पहुंचा दूं, क्योंकि आज शाम को आपका शूट है। आज शूट है, लेकिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मैं कैसे करूँगी शूट आज? मिस रिजा, अब क्या कहूँ आपसे, अगर आप हमारे साथ शुरू में ऐसा करेंगी तो आगे चल के बहुत मुश्किल हो जाएगी हम सबके लिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मेरी तबीयत इतनी ख़राब है, इतना तेज़ बुखार हो रहा है मुझे, मैं कैसे आऊँ? चलें, अब आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं किया जा सकता, फिर तो किसी और को चांस देना पड़ेगा। नहीं, मैं आ जाऊँगी, मैं आ जाऊँगी। दैट्स गुड। तो फिर ऐसे करते हैं कि आप मेरे साथ ही चलें, रास्ते में आपकी दवाई भी ले लेंगे। ठीक है। और ये आपका ड्रेस। मैं चेंज करके आती हूँ। श्योर। उस्मा, उस्मा, तुमने ये क्या पहना हुआ है? I'm sorry भाई। सॉरी फॉर व्हाट? जब मैंने तुम्हें कॉलेज छोड़ा था तो उस वक्त तुम ये कपड़े नहीं पहनी हुई थी। मतलब तुमने कॉलेज में तुमने अपने भाई से धोखा किया? वो भाई कॉलेज में कैटवॉक करनी थी तो मुझे मॉडल का गेटअप मिला था। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम सिर्फ अपनी स्टडीज पे फोकस करो। तुम मॉडलिंग, इस तरह के चक्रों से दूर रहा करो। वो रायान ये मुझसे इजाजत लेकर गई थी। अम्मी, अम्मी अब जानती हैं कि आजकल के हालात कैसे हैं, आपने फिर भी। लेकिन बेटा, कॉलेज में कभी कभी तो फंक्शन होते हैं ना। अम्मी आप भी कमाल करती है। आज के बाद इस तरह की हरकत दोबारा ना हो। जी भाई। रिजा, तुम्हारी ये तस्वीर बहुत अच्छी है, एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे हैं तुम्हारे। थैंक यू सो मच असद। पीछे वाली फोटो दिखा। ये वाली? रिजा, दिस इज योर बेस्ट शॉट। रिजा, मुझे लगता है कि तुम इसी मेहनत से काम करती रही तो बहुत आगे जाओगी। यही तो मेरी ज़िंदगी का ख्वाब था। रिजा, ख्वाबों को पाना इतना आसान नहीं होता, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसीलिए हम ख्वाबों को बंद आंखों से देखते हैं, लेकिन ताबीर तो खुली आंखों से ही मिलती है। बहुत अच्छी बात की रिजा तुमने। क्या ख्याल है, आप तीनों डिनर के लिए चलें? हाँ सर, सही बोल रहा है। आज के लिए इतना काफ़ी नहीं है? क्यों रिजा, कोई प्रॉब्लम है? वो एक्चुअली मुझे ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है। तुम फिक्र मत करो, तुम्हें मैं ड्रॉप कर दूँ। रिजा, हमारी जो फील्ड है ना, इसमें दिन रात शाम कुछ नहीं होती, बस सिर्फ काम होता है। रिजा, बस सिर्फ एक बात याद रखो, मॉडलिंग में तुम सिर्फ मेहनत करो और मेहनत करके इस पूरी फील्ड पे छा जाओगी, तहलका मचा दोगी। ठीक कह रहे हो। मुझे तुम बेस्ट नहीं चाहिए, सुपर बेस्ट चाहिए, समझी तुम? ओके। अब मुझे बहुत भूख लग रही है, चलें डिनर करने? श्योर, बिल्कुल, प्लीज चलो। अम्मी,
मुझे समझ में नहीं आता है कि घर के फैसले आप खुद क्यों नहीं करती हैं। ना ही वो किसी की सुनते हैं और ना ही कुछ समझते हैं वो। उस्मा, अब बहुत बोलने लगी हो। क्यों ना बोलूं मैं? कैदी बना के रख दिया इस घर में उन्होंने। ना कहीं आने देते ना ही कहीं जाने देते। रिश्तेदारों तक से तो मिलना पसंद नहीं करते हैं वो। ठीक है अम्मी, आप उन्हें एक बात समझा दें। अगर उन्होंने मेरी दोस्तों के साथ मुझ पे पाबंदी लगाई ना, अच्छी बात नहीं होगी फिर। इतनी जरा सी बात पर तुमने इतना तूफान उठाया हुआ है। आपको लग रही है जरा सी बात, मेरे नजदीक ये जरा सी बात नहीं है। मैं नहीं रह सकती ऐसे घुटे हुए माहौल में। अच्छा बस करो, अब रोना बंद करो। इधर देखो मेरी तरफ। मुझसे बात नहीं करें, चली जाएं आप भी। अच्छा मेरी बात तो सुनो बेटा, तुम्हें आसिया की बर्थडे पे जाना है ना? जी चली जाना, लेकिन भाई के आने से पहले पहले आ जाना, ठीक है? लेकिन भाई को अगर पता चल गया तो? अरे बेटा, रेहान जो कुछ भी करता है ना, उसमें हमारा ही भला है, और तुम्हारी तो उसे बहुत फिक्र है। अम्मी फिक्र है, फिक्र करना अच्छी बात है, लेकिन हद से ज्यादा फिक्र एक टेंशन बन जाती है। अच्छा मैंने कहा ना बस करो। चलो शाबाश, तैयार हो जाओ, फिर चली जाना, ठीक है? अब रोना मत। ठीक है। मैं रेहान से बहुत मायूस हूँ। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिलती है और इसी में इसको सब कुछ हासिल करना। गुनाहों की तलाफी के लिए बार बार जिंदगी नहीं मिलती, एक ही बार मिलती है। और रेहान जिस दलदल में खुद को डाल रहा है, वो बस करो निकी, वो मेहनत करता है, घर वालों को पालता है, फिर भी तुम्हारी नज़र में बुरा है। तो मुझे अपना चेहरा भी मत दिखाओ। कहाँ रह गई रेहान? मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। अभी आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? सब ठीक तो है? हाँ बेटा, वो तुम्हारा इंतजार कर रही थी मैं। वो दरअसल मुझे नींद नहीं आ रही थी ना, इसलिए। अम्मी आपकी तबीयत तो ठीक है? मैं काम करता हूँ, आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। बस अब तुम आ गए हो ना, मुझे नींद आ जाएगी। तुम जाओ ना अपने कमरे में, मैं जरा टहल लगा के भी आ रही हूँ। अम्मी आर यू श्योर? हाँ हाँ बेटा, तुम जाओ, जाके आराम करो। उस्मा आ गई? हाँ उस्मा, हाँ वो अपने कमरे में सो रही है। जाओ जाओ, तुम भी जल्दी जाके सो जाओ, मैं बस जरा सा चहलकदमी करके आ रही हूँ। जाओ शाबाश। इसीलिए इजाजत नहीं दे रही थी इसे मैं, हमेशा जिद करके अपनी चलाती है। कहाँ जाऊँ, इसे पता चल गया मुसीबत कर देगा ये। इधर अंदर। कहाँ रह गई थी तुम? सॉरी अम्मी, थोड़ी सी लेट हो गई। अब भाई? अभी अभी आया वो। थैंक गॉड, बच गई। और आइंदा मुझे कहीं जाने के लिए मत कहना। जाओ, खड़ी क्यों? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है,
अच्छा ऐसा है कि मैं 5 बजे तक स्टूडियो में हूँ, तुम आ जाओ मेरे पास। ओके, अल्लाह हाफिज। असद, आई गॉट अ वेरी वेरी गुड न्यूज। अच्छा, क्या खबर है? अभी बाकिर साहब का फोन आया था। बाकिर साहब कह रहे हैं कि उन्हें रिजा बहुत पसंद आई। वाओ, दैट्स रियली गुड। ये तो बहुत अच्छी बात है। बाकिर साहब और उनके क्लाइंट्स रिजा को मॉडलिंग के अलावा टीवी कमर्शियल, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के लिए साइन करना चाहते हैं। इसके लिए रिजा को बहुत अच्छा पैकेज भी दे रहे हैं। अरे वाह भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या रिजा मान जाएगी? रिजा मान जाएगी? क्यों नहीं मानेगी? तो उसे मानना पड़ेगा। हाँ, तूने अच्छा याद दिलाया। हमें रिजा से सारे वो लीगल पेपर साइन करवाने होंगे जो उसके पर काटने में काम आए। ठीक कह रहे तुम। तो मैं सारे पेपर्स आज ही तैयार करवाता हूँ और मुझे लगता है कि हमें ये काम आज ही कर लेना चाहिए। तो ये काम कर, उसके बाद मैं इस्लामाबाद के लिए निकलता हूँ। ओके, मैं पेपर्स तैयार करवाऊँ। अम्मी इधर आए। ये देखें कितनी प्यारी पिक्चर्स आई मेरी। अरे ये तुमने फिर अपनी तस्वीरें बनवा ली। अगर तुम्हारे भाई ने देख लिया तो? खुदा के लिए आप लोग मुझसे ऐसी बातें ना क्या करें। मेरी दोस्त मजाक उड़ाती है मेरा। क्यों भाई? तुम्हारा भाई एक गैरतमंद और शरीफ लड़का है। उसे ऐसा लिबास और ऐसी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है। अम्मी, मेरी दोस्तें ऐसी वैसी लड़कियां नहीं हैं और ना ही मैं ही ऐसी वैसी लड़की हूँ। हम लोग का दिल करता है घूमें फिरें, जिंदगी को एंजॉय करें। ये सब शादी के बाद करना, सुन लिया तुमने? और अगर शादी के बाद भी उसका दिमाग भाई जैसा निकला तो वो तुम्हारी किस्मत। मेरी किस्मत। निक्की और बड़ी अजीब उलझन है ख्वाहिशों की। निक्की और बड़ी अजीब उलझन है ख्वाहिशों की। राइमा, जरा कैमरे को देखते हुए एक वाइट स्माइल प्लीज। दैट्स गुड। अब ये मेरे हाथ को देखिए, एक सरप्राइज लुक जरा। दैट्स गुड। और अब इसी तरह एक शॉक लुक। कूल। अब दोबारा कैमरे को देखिए, थोड़ी सी प्रोफाइल दीजिए जरा। राइट प्रोफाइल, या दैट्स गुड। ओके, दैट्स गुड। हाय असद। हाय। ओके राइमा, यू आर डन। थैंक यू सो मच। आप बाहर बैठिए, तुम भी चल के डाटा कॉपी करो, मैं आता हूँ। अच्छा किया तुम आ गई, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मेरा इंतजार? हाँ भाई, तुम्हारा इंतजार इसलिए था कि तुम्हें खुशखबरी सुनानी थी। मुबारक हो, बाकिर साहब को तुम्हारी तस्वीरें बहुत पसंद आई हैं और अब तुम बहुत जल्दी इस मुल्क की स्टार बनने वाली। वाकई ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है सर। मतलब कि मेरा ख्वाब सच होने वाला है? हाँ बिल्कुल, तुम्हारा ख्वाब सच होने वाला है। लेकिन तुम्हें एक छोटा सा काम करना होगा। तुम्हें हमारे साथ एक ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद हम तुम्हारे बेहतर मुस्तकबिल के लिए ज़रा ज़्यादा अच्छे अंदाज में काम कर सकेंगे। ठीक है। पढ़ोगी नहीं? अब जब इस नगरी में कदम रख ही लिया है तो किस बात का डरना। फेयर इनफ। थैंक यू सो मच। यू वेलकम एंड बेस्ट ऑफ लक।
अपनी ख्वाहिशों की गुलाम लड़कियां खुद को गिरवी रख देती हैं। उनको अंजाम के बारे में नहीं सोचना चाहिए। रिजा अगर अपने ख्वाहिशों के गुलाम है भी तो डोर तो तुम्हारे हाथ में है ना, तुम्हें उसे सीधी रास्ता दिखाना चाहिए। ये कारोबार है, अगर रिजा यहाँ नहीं तो कहीं और साइन कर लेती। वो तो ये सब छोड़ने के लिए तैयार नहीं, फिर रेयान क्यों पीछे हटे? वो मेरा मतलब था। मेरा मतलब कुछ भी नहीं। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली के बारे में सोचना चाहिए और कनाडा जाने के बारे में सोचना चाहिए। निक्की और बड़ी अजीब उलझन है ख्वाहिशों की। अम्मी ये वाली शर्ट दूं? अरे नहीं बेटा, वो लेकर आओ जो मैं कल लेकर आई हूँ, नई शर्ट। ये वाली ना? हाँ हाँ ये वाली। ये ले। अरे ये तीनों ले आई, चलो ठीक है। इसमें और भी हैं, दिखाऊं मैं आपको? अम्मी ये देखें, एक ये शर्ट भी है। हाँ यही तो कह रही थी बेटा मैं, अब ये खुद ही अपनी मैचिंग करता रहेगा। अम्मी भाई कितने दिन में वापस आ जाएंगे? अरे बेटा ये तो वहां जाएगा तो पता चलेगा ना। अरे पैकिंग हो गई? हाँ। अम्मी मुझे आपकी और उस्मा की बहुत फिक्र हो रही है। क्या जरूरत है तुम्हें परेशान होने की? अम्मी क्यों परेशान ना हो, आप लोगों का ख्याल कौन रखेगा? उस्मा जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तुम कॉलेज मत जाना। क्यों भाई? क्यों क्यों क्या होता है? आओगी जाओगी कैसे? और वैसे भी 2-3 दिन कॉलेज नहीं जाओगी तो कोई फर्क तो नहीं पड़ जाएगा। अच्छा बात सुनो, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग कहीं नहीं जाएंगे बस। अम्मी मैं भी यही चाहता हूँ कि जब तक मैं ना आऊँ आप लोग बस घर पे ही रहें और मेरी कोशिश होगी कि जल्दी से जल्दी अपना काम खत्म करके वापस आ जाऊँ। तुम खैरियत से जाओ और खैरियत से आओ, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? तुम्हारी पैकिंग बिल्कुल कंप्लीट है। ठीक है। रेयान के पास इतना अक्ल शहूर और उसके बाद भी पैसों की इतनी हवस। पैसा कमाने के लिए हिजरत करना कोई बुरी बात नहीं, और ये तुम भी जानती हो। उसे अपनी फैमिली की फिक्र है। जी, और वो ये सब कुछ अपनी फैमिली के लिए कर रहा है। असद, रेयान कहाँ है? क्यों, क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों तुम? बकवास मत करो, तुम सब जानते हो फिर भी मुझसे पूछ रहे हो कि क्या हुआ है? हाँ पता है, फिर भी पूछ रहा हूँ, बता दो। मैंने किसी फिल्म के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था, जानते हो ना तुम ये बात। इसीलिए तो कहा था तुमसे कि कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के साइन करो, लेकिन उस वक्त तो तुम्हें बहुत बहादुरी चढ़ी हुई थी। अब क्या हुआ? मैं सिर्फ मॉडलिंग करना चाहती हूँ, समझे तुम? कम ऑन, फॉर गॉड सेक, यार मॉडलिंग तो सिर्फ बच्चों का काम है। तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया है और इसका बदला तो मैं लेकर रहूंगी। अपनी जबान संभाल के बात करो तो मुझसे। एक मिनट प्लीज, एक मिनट। देखो तुम ठंडे दिमाग से काम लो, बाकिर साहब ने तुम्हें बहुत बड़ा मौका दिया है। आज तक रायमन ऐसी मॉडल को ऐसा मौका नहीं मिला, जिंदगी बन जाएगी तुम्हारी। मेरी या तुम्हारी? अब तुम जो मर्जी कहो, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तो तुम्हें 2 साल तक हमारे साथ काम करना है और तुम्हारी कमाई का 50% हमारा। अपनी मर्जी साइन किया तो तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट दे। उस्मा अब कितनी देर है यार?
अरे हाँ हाँ, हो गई तैयार। बताओ कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी लग रही हो तुम। चलो हम शूटिंग देखने चलते हैं। एक मिनट, पहले बताओ तो सही कि वहाँ पे कौन कौन आया है। वहाँ जाकर देखते हैं। रबिया फरिया सब चली गई हैं वहाँ। अच्छा रुको, पहले कोई सॉलिड बहाना सोचो जो मैं अम्मी को बताऊं और अम्मी फौरन मान जाए। चलो तो सही, वहाँ रास्ते में चलिए तो रखने हैं। आओ। कोई तो ऐसे बचाओ। अरे बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ, बचाओ कोई बचाओ, अरे कोई तो बचाओ इसे। यार मैं तो खुद बहुत परेशान, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं कैसे करूं। एक तो रायान की हालत बहुत ख़राब है और दूसरा ऑफिस के सारे मामलात वही जानता। हाँ अभी तक हॉस्पिटल में ही है। लेट्स सी, अब टेस्ट वगैरह तो चल रहे हैं, मुसलसल मेडिकेशन हो रही है। मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। हाय असद। हाय ऋचा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। मैं यहाँ तुमसे एक डील करने के लिए आई हूँ। कैसी डील? देखो मैं तो अब इस दलदल में फंस चुकी हूँ, मुझे अब कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, रेयान से मैं बदला लेकर रहूँगी। रेयान से बदला? क्या कहना चाहती हो तुम? मतलब ये कि बाकर साहब से मैं अभी कॉन्ट्रैक्ट कर आ रही हूँ। वैसे तो अब इस कॉन्ट्रैक्ट का कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन हाँ, अगर तुम मेरे साथ काम करना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम। क्या कहना चाह रही हो तुम? याद है तुम्हें, तुमने मुझसे एक कॉन्ट्रैक्ट करवाया था, बस इसे गायब कर दो और मेरे साथ नई कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट कर लो। क्या कहते हो? वैसे भी रेयान कनाडा चला जाएगा, वो तुम्हें इतना पे नहीं करेगा जितना मैं और बाकर साहब तुम्हें देंगे। बोलो क्या कहते हो फिर? ओके। आर यू श्योर? या आई एम श्योर। स्माइल थोड़ी कम, लिटिल एटीट्यूड। वाह, वेरी नाइस। वन मोर क्लिक। साइड पोज। ओके जी, डन। आप कॉपी करें बेटा, फिर हम देखते हैं। आइए आप। क्या शॉर्ट्स दिए आपने? रियली? या देखना तुम बहुत आगे जाओगे और बहुत तरक्की करोगे। हाँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। सो आर यू रेडी फॉर दिस? कैसा कॉन्ट्रैक्ट? मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट। ओह या श्योर, व्हाई नॉट। ठीक है, तो फिर हम असद के पास चलते हैं और तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं। श्योर, शैल वी गो? कम ऑन। अजीब उलझन है ख्वाहिशों की जो रूप। अम्मी आप तो रोना बंद कर रहे हैं। डॉक्टर ने कहा है ना भाई जल्दी ठीक हो जाएंगे। सिर्फ हमें तसल्ली दी है, इस हालत में को ठीक होता है क्या? मेरा बेटा ना बोल सकता है ना चल सकता। क्या बिगाड़ा इसने किसी का?
मुझे तो कभी किसी से कुछ बुरा नहीं किया। ये है रिजा, ये फैशन इंडस्ट्री में तहलका मचाना चाहती है। हाँ, नॉट बैड। हाय, आई एम रेहान। हाय। जो बात तुमने, वो बात किसी और ने कहा। शट अप। ये जो तुमने मॉडलिंग के नाम पे काम शुरू किया है ना, वो इंतहाई क्या? रिजा, मुझे लगता है कि तुम इसी मेहनत से काम करती रही तो बहुत आगे जाओगी। यही तो मेरी जिंदगी का ख्वाब था। रिजा, ख्वाबों को पाना इतना आसान नहीं होता, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसीलिए हम ख्वाबों को बंद आंखों से देखते हैं। मम्मी, भाई ने किसी के साथ भी कुछ भी बुरा नहीं किया, तो भाई के साथ भी कुछ बुरा नहीं होगा। आप अल्लाह से दुआ करें, भाई जल्दी ठीक हो जाएंगे। निक्की और बड़ी अजीब उलझन है ख्वाहिशों की। निक्की और बड़ी अजीब उलझन है ख्वाहिशों की। अजीब उलझन है ख्वाहिशों की, जो रूप अपना बदल रही है, जो जख्म दे जाते हैं दिलों को, लबों पे इनके वही हंसी है। अजीब उलझन है ख्वाहिशों की, जो रूप अपना बदल रही है। अजीब उलझन, निक्की और बड़ी अजीब उलझन है ख्वाहिशों की।